इसकी वजह से आम आदमी का बजट ऐसा बिगड़ा कि लोगों के लिए संभालना ही मुश्किल हो गया। इस बीच तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा किया और उसके साथ ही जुलाई महीने में 5वीं बार तेल के दाम बढ़ गए। इस बार पेट्रोल की कीमत 33 और 35 पैसे और डीजल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए, जिसके बाद देश के महानगरों के अलावा कई और शहरों में तेल बहुत ज्यादा महंगा हो गया। इस समय देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा है। वहां दोनों की कीमत शतक लगा चुकी है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 111 रुपए 52 पैसे बिक रहा है, जबकि डीजल 102 रुपए 79 पैसे। इसके अलावा महाराष्ट्र के परभणी जिले में पेट्रोल का दाम 109 रुपए 21 पैसे, वहां 24 घंटे में पेट्रोल का दाम 96 पैसे तक बढ़ गया, जिसकी वजह ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बताई गई। भोपाल ने भी तेल की कीमत की रेस में दिल्ली और मुंबई को पीछे छोड़ दिया। वहां पेट्रोल 108 रुपए 88 पैसे और डीजल 98 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। दिल्ली में हुई बदमाशों की फायरिंग में 2 आम लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वहां से गुजर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बदमाश वहां किसी को निशाना बनाने गए थे, लेकिन गोलीबारी की चपेट में आम लोग आ गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल ने एक मकान में भारी मात्रा में छिपा कर रखे गए हथियार और गोला बारूद को बरामद किया। बताया गया कि हथियारों को छिपाने के लिए आतंकियों ने मकान के बेसमेंट का इस्तेमाल किया था। नेपाल के छोड़े गए पानी की वजह से बिहार के सुपौल में नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांव के गांव टापू बन गए, जिससे वहां मौजूद लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर जाने को मजबूर दिखे। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि गिरफ्तार बदमाश के ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। घूमने फिरने की जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, ताकि लोग कोरोना नियमों का पालन करें। सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचे रहें। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के खिलाफ उनकी सुरक्षा को लेकर सड़क पर मार्च निकाला और सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सेहत का हाल जानने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हम सबको विश्वास है कि वो जल्दी शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों को इलाके के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को भी ढेर किया। दिल्ली में बीती रात अचानक मौसम बदल गया, जिसके बाद कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। साथ ही हुई तेज बारिश की वजह से कुछ इलाकों में पानी भर गया। बिहार के दानापुर में भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए। गांव के गांव टापू बन गए, जिसके बाद वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमों ने नाव का सहारा लिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे उठती लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता था। बताया गया कि 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार एक बस पुल को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी, जिससे बस में सवार 22 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद बस के शीशे तोड़कर यात्री किसी तरह बाहर निकले और अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबतों की वजह बन गई। मानसून के फिर से एक्टिव होने के साथ ही वहां लगातार कई घंटे जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाके तालाब में तब्दील हो गए। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक रेड़ी वाले के ठेले का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दिया। उसके पहिए पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए। सड़कों की हालत भी ऐसी हो गई कि पहली नजर में कोई भी उन्हें नदी समझने की भूल कर बैठे। घुटनों तक पानी भरने से लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मोटरसाइकिल और स्कूटर वाले तो रास्ते में ही फंस गए। सामने आई तस्वीर में एक स्कूटर वाला पानी में अपना स्कूटर घसीटता नजर आया। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। कईयों के यहाँ तो रहने और सोने की भी जगह नहीं बची। हमारे घर में पानी घुस गया है, सोने की जगह नहीं, बच्चे बेचारे बाहर खड़े हैं। शहर की इस हालत से भड़के लोगों ने नगर निगम को जमकर कोसा और उस पर पहले से कोई तैयारी नहीं करने के आरोप लगाए। हमारे हर साल ऐसे ही होते हैं, कोई नगर सेवक आते नहीं, देखते नहीं। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिन तक और बारिश होने का अनुमान जता दिया। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की भी संभावना है। इससे साफ है कि वहां के लोगों को आने वाले कुछ और दिनों तक बारिश और उससे होने वाली मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है।
प्रधानमंत्री